So, good morning, all of you. Welcome in part 4, The Art of Living Awesome Life audio series. So, पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है एंड इससे आगे के स्टेप्स जो आने वाले पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ इन पार्ट्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए एंड मैं तो आपको यही बोल के चलूँगा कि जब भी आप ये पार्ट्स अटेंड करो तो सबसे पहले डायरी कॉपी पेन कुछ ना कुछ लेके बैठिए ताकि आप नोट डाउन कर सको अच्छे से। नाउ तो मेरा आप सबसे सवाल ये है कि क्या फ़र्क होता है उन लोगों में जिनके रिजल्ट्स आते हैं और जिनके रिजल्ट्स नहीं आते, या मैं ये कह सकता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीपल। सिर्फ एक डिफरेंस होता है और वो होता है कि नेगेटिव लोग ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं पॉजिटिव लोगों के। नेगेटिव लोगों को पता है, उनको ये पहले से पता होता है कि ये चीज़ें, ये स्टेप्स या ये एक्शंस उनके लिए काम नहीं करेगी और इस वजह से वे एक्शन ही नहीं लेते, वे स्टेप्स ही नहीं उठाते। सारी सिचुएशन पॉजिटिव लोगों के साथ भी होती हैं। उनको भी पता है कि ये जो हम कदम उठा रहे हैं, जो हम एक्शन ले रहे हैं, वो काम नहीं करेगी, बट वे एक्यूरेट नहीं होते। वे ये मान के चलते हैं क्या पता हो भी जाए, और इस जो एक्यूरेशन की जो सिस्टम होता है कि उनको लगता है ऐसा कि क्या पता हो भी जाए, इस वजह से वे एक ना एक दिन सक्सेस हो जाते हैं। कैसे? वे फेल हुए तो उसके बाद क्या करते हैं, वे वहाँ से सीखते हैं। दे लर्न एंड देन दे ट्राई अगेन, दे फेल देन दे लर्न ट्राई अगेन। इस तरीके से सीखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, सीखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। इस प्रोसेस में वे फाइनली उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अपने उस गोल को अचीव कर लेते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग या नेगेटिव लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में पता है क्या होता है कि जब पॉजिटिव पीपल स्टेप्स उठाते हैं तो नेगेटिव लोग जैसा एक्यूरेट है कि ये चीज़ें काम नहीं करेगी तो वे उन पे हंसते हैं, पॉजिटिव लोगों पे। और जैसा मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव लोग स्टेप बाय स्टेप स्टेप उठाते हैं, सीखते हैं, फेल होते हैं। इस तरीके से जो ये प्रोसेस है ये चलती रहती है और फाइनली जब वे डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो जो नेगेटिव लोग हंसते हैं वो उन्हें देखते रह जाते हैं कि ये हो क्या गया। हम तो इसे ये मान के चल रहे थे कि ये फेल हो गया। ये सारी सिचुएशन इंस्टाग्राम के साथ भी ऐसे ही हुई थी। जब इंस्टाग्राम की शुरुआत की गई तो उनका बिल्कुल भी ये कंसेप्ट नहीं था कि वे पिक्चर्स वाला फीचर्स डालें, मीन्स पिक्चर्स, फोटोज़, ये वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं था उनका। उनका कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि वे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएंगे जिसमें लोग अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकेंगे, फ़ोटोज़ ऐड कर सकेंगे, नॉर्मल फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये चीज़ें मीन्स नॉमिनल कि ये चीज़ें ऐड कर सकेंगे, डन। बट हुआ क्या? दे फेल, दे लर्न एंड उन्होंने फिर अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज किया। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम की शुरुआत की। इस तरीके से चीज़ें हुई थी। तो आपको क्या लगता है कि जब वे फेल हुए होंगे तो क्या नेगेटिव लोग नहीं हंसे होंगे? उन पे हंसे होंगे, बट फाइनली आज देख लो आप इंस्टाग्राम का। तो ये चीज़ें, आप कोई भी गोल डिसाइड करते हो, उनके साथ ये सिचुएशन हुई, आपके साथ भी यही होगा। आप कोई भी गोल डिसाइड करते हो तो 60% से ज़्यादा चांसेस है, और ये चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा कि आप फेल हो जाओगे। बट नो प्रॉब्लम, कौन फेल नहीं होता, होते हैं लोग फेल। बट अगर आप फेल होके उसको छोड़ दोगे तो आप वास्तव में अनसक्सेसफुल होंगे। बट आपको छोड़ना नहीं है,
आपको वहाँ से सीखना है। फेल हुए, आपने सीखा, देन यू ट्राई अगेन, आप फिर से ट्राई करो। देन हो सकता है फिर से फेल हो, फिर से आप वहाँ से सीखो कि क्या आपने गलती की, एंड देन यू ट्राई अगेन, फिर से ट्राई करो। और इस प्रोसेस में आप फाइनली आपने जो अपना गोल डिसाइड किया है आप उसको अचीव कर लोगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या फ़र्क है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में? सिर्फ एक फ़र्क है और वो है आईक्यू का। आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं, कि लोग इंटेलिजेंट हैं बट इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। ऐसा मैंने एग्जांपल देखे हैं कि लोगों को नॉलेज है, इंटेलिजेंट है, बट अगर वे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा। और ऐसे भी लोग हैं कि जो इंटेलिजेंट नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, बट फिर भी वे सक्सेसफुल है। भाई मैं तो ये चीज़ मान के चलता हूँ कि इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, सारा खेल तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है ना। लोग कहते हैं कि मेरे पास ये है, मैं ये करूँगा, मेरे पास स्टार्टअप आइडिया है। भाई करेगा कौन? करोगे तो आप ना। डज नॉट मैटर कि क्या सिचुएशन है, क्या रिसोर्सेज है, क्या पोजीशन है, नो मैटर। इम्प्लीमेंट करने के ऊपर है ना, कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा और इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हो। सारा खेल तो इसके ऊपर है। मैं सक्सेसफुल लोगों को देखता हूँ, सारा खेल तो इम्प्लीमेंटेशन का है ना। इम्प्लीमेंट करो, करके देखते हैं। दो लोग हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव पर्सन के पास मैं जाऊं, वो बोलेगा, मैंने उसको बताया अपना, मैंने आइडिया शेयर किया, बिजनेस आइडिया शेयर किया मैंने, कि ये करना है, ऐसे ऐसे इस तरीके से करना है। तो उसका रिप्लाई क्या आएगा, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं एक बार, क्या पता हो भी जाए, क्या पता ना भी हो। बट अगर नहीं होगा तो हम वहाँ से सीखेंगे और फिर से ट्राई करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट अगर नेगेटिव पीपल के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा, यार ऐसा है, इसमें ये चैलेंजेस आएंगे, इसमें ये होगा, ऐसे होगा, बताओ आप, इस तरीके से होगा। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ ना कि आईक्यू का मैंने आपको क्या बताया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया ना कि नेगेटिव लोग 60% ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं पॉजिटिव लोगों के। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं करते और पॉजिटिव लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आईक्यू का मतलब इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन के ऊपर है, ना कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन। डिफरेंट मैं आपको बता ही चुका हूँ इसका। सो इसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, तो मैं आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताता हूँ। सो नंबर 1 स्टेप इज बिग गोल, मेक ए बिग, नॉट स्मॉल, मेक ए बिग गोल। नाउ हमेशा गोल बड़े बनाओ, सपने तो भाई बड़े ही होने चाहिए, छोटे में हमें सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं होना। मेक ए बिग गोल, इट्स योर आर्ट। लाइक मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपकी ज़िंदगी है, ठीक है, मैं इस ज़िंदगी को कार की तरह मान के चलता हूँ। नाउ इट्स योर आर्ट दैट, कि आप इस कार में 2 पहिए लगाओ, 6 पहिए लगाओ, 8 लगाओ, 12 लगाओ, इट्स योर आर्ट। आप चाहे इसको कन्वर्टेबल बनाओ, या आप इसको 2 सीटर बनाओ, इसको सेडान बनाओ, या लैम्जिन बनाओ, इट्स योर आर्ट। भाई आपकी ज़िंदगी है, आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो। इसीलिए मैंने इस ऑडियो सीरीज़ का जो नाम रखा है वो है द आर्ट ऑफ लिविंग ऑसम लाइफ, एक कला। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो, राइट। नाउ इट्स योर चॉइस, यू शुड आर्ट योर लाइफ द वे यू इमेजिन योर माइंड। जो आपने अपने दिमाग में आपने जो सोचा है, जिस तरीके से आपने सोचा है वही तो आपको जीनी है ना। तो डिज़ाइन तो आपको करनी पड़ेगी, आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाह रहे हो वही तो जीनी है ना हमने। सो नंबर 1 स्टेप इज द बिग गोल, मेक अ बिग गोल, बिग, बड़ा गोल सिलेक्ट करो अपना। एंड देन फिर उसके बाद एक्चुअली लोग करते क्या है ना, कि वे बड़ा गोल तो डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, बड़ा गोल डिसाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद जो प्लान करते हैं, प्लान भी वे बड़ा करते हैं कि इस तरीके से ऐसे 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 करना है। नहीं, नो प्रॉब्लम,
मेक ए बिग गोल, आपने बड़ा गोल डिसाइड कर लिया, बट जो स्टेप्स हैं वो छोटे होने चाहिए। नो प्रॉब्लम, छोटे, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली है क्या, एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है, और जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई। उसने क्या बताया कि उसने एक गोल डिसाइड किया कि उसे ये चाहिए, वो एक बार फेल हुआ, तो उसने जो गोल डिसाइड किया था उसे उस पर शक होने लगा कि यार मैंने ना कुछ बड़ा गोल डिसाइड कर लिया, इसको छोटा कर। नहीं यार, तूने सीखा ही क्या, तूने कुछ भी नहीं सीखा। ट्रस्ट में, तूने सीखा ही नहीं कुछ। तूने जो गोल डिसाइड किया, अगर तू उसको अचीव नहीं कर पा रहा, जो तू एक्शन ले रहा है उसमें चेंजेस करना। तू अपना गोल क्यों छोटा कर रहा है? गोल तो तू बड़ा ही रख, उसमें कम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नॉट कॉम्प्रोमाइज़। सो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आप सबके साथ लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि हम नॉलेज के हिसाब से चॉइस लेते हैं, चॉइस से हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं, और एक्सपीरियंस से हमें विजडम मिलती है। सो 90% लोग यही गोल बनाते हैं कि यही सोचते हैं कि जैसा उन्होंने गोल बनाया, उन्होंने उसके जो स्टेप्स हैं जिससे उन्हें वो गोल अचीव करना है वो भी उन्होंने बड़े रख दिए। अब जब वो उस स्टेप को पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो गोल भी नहीं मिलेगा उन्हें, तो उन्हें अपने गोल पे शक होने लगता है कि नहीं, ये मैंने कुछ बड़ा ही गोल रख लिया, और इस वजह से वो गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट मेरा मानना ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अपने गोल वही रखो, बट मेक ए स्मॉल स्टेप्स। अपने स्टेप्स को छोटे कर दो बस, छोटे 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 छोटे, बिल्कुल छोटे। इस तरीके से आपको करना है। नेपोलियन हिल्स एक बात कहते हैं कि वॉट एवर योर माइंड कंसीव यू कैन अचीव। आपने अपने माइंड में जो सोच लिया उस पर क्यों आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि कहीं यार तूने गलत तो नहीं सोच लिया? ये शक मत पैदा होने दो अपने माइंड में। आपने सोचा वही बहुत बड़ी बात है यार। जैसा मैंने आपको बताया कि नेपोलियन हिल एक है पर्सन, तो उन्होंने एक बात बोली कि वॉट एवर यूर माइंड कंसीव यू कैन अचीव। जो भी आपका दिमाग सोच सकता है वो पा सकता है। तो अगर आपने मान लो अपने माइंड में सोचा आपने कि आपको मर्सिडीज लेनी है, तो भाई होंडा पे तो सोचो भी मत। क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, उसमें शक नहीं होना चाहिए कि क्या मैं इसको पा भी सकूंगा। नहीं, नहीं, होंडा की तो बात ही नहीं, मर्सिडीज लेनी है तो मर्सिडीज ही लेनी है। अब बात आती है स्टेप्स पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये करना पड़ेगा, ऐसे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप उसमें फेल हो भी जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने गोल को छोटा मत करो। आपने जो स्टेप्स लिए हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत है आपको। स्टेप्स को इम्प्रूव करो। मान के चलो आपने कोई गोल डिसाइड किया, 6 महीने के हिसाब से उसका प्लान बनाओ। नॉर्मली 6 महीने का हो ही जाता है, 6 महीने का प्लान बनाओ। फिर 6 महीने के हिसाब से 1 महीने का प्लान बनाओ। फिर 1 महीने के हिसाब से 1 हफ्ते का प्लान बनाओ। इस तरीके से एवरी डे मेक ए स्मॉल स्टेप्स। डेली बेस पे छोटे छोटे स्टेप्स, नो प्रॉब्लम। बट आप उस अपने गोल को अचीव तो कर लोगे ना। लेकिन बेसिकली लोग क्या करते हैं, स्टेप्स भी बड़े बनाते हैं। गोल बड़ा तो स्टेप्स बड़ा, नहीं, गोल बड़े तो स्टेप्स छोटे, बिल्कुल स्मॉल, नो प्रॉब्लम। मैं नॉर्मली वेट का ही एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सपोज करके चलो, देखो, सबके माइंड में सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक डेफिनेशन नहीं है सक्सेस की। मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी की डेफिनेशन है कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है, ठीक है। अब 10 किलो वेट, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वेट से रिलेटेड ही एग्जांपल है, वेट कम करने से रिलेटेड, कि 10 किलो वेट कम करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये कितने टाइम में हो सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कितना?
मैं मान के चलता हूँ, मैं छोटा छोटा एग्जांपल लेता हूँ 6 महीने में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 6 महीने का एग्जांपल लिया, 6 महीने में हमें 10 किलो वेट कम करना है, ठीक है। अब 6 महीने के हिसाब से हमें 3 महीने के मीन्स हाफ में आ जाओ आप। 6 महीने के हिसाब से 3 महीने में कितना कम करना होगा, कितना, 5 किलो। 6 महीने में हमें 10 किलो वेट कम करना है, तो 3 महीने में हमें 5 किलो। अब 3 महीने से भी कम में आ जाओ, 1.5 महीने में हमें 2.5 किलो वेट कम करना है, ठीक है। अब हमें उसके लिए क्या क्या करना होगा। अब वे स्टेप देखो कि क्या क्या कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है। रात का जो डिनर है वो स्किप कर देंगे। उसके अलावा जूसेस, एलोवेरा जूस वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। वेजीज, न्यूट्रिशंस, इसकी थोड़ी क्वांटिटी कम कर देंगे। एक्सरसाइज ऐड कर देंगे, सूप ऐड कर देंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज का मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये जो हमने स्टेप्स उठाए, ये बिल्कुल छोटे स्टेप है, बिल्कुल छोटे। आप इसको है ना डेली बेसिस पे मेजर कर सकते हो। जहाँ आप लिफ्ट में जा रहे हो, वहाँ आप सीढ़ियों से आपने जाना शुरू कर दिया, बिल्कुल स्मॉल स्टेप, राइट। तो इस तरीके से आपने ये छोटे छोटे स्टेप उठाए, तो आप इसको डेली बेसिस पे मेजर कर सकते हो कि हाँ, अब मेरा वेट कम हो रहा है, राइट। मेक ए स्मॉल, राइट। तो मेक ए स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट, सो देखो अब स्मार्ट की बात आ गई, तो स्मार्ट का मेरे माइंड में जो है डेफिनेशन स्मार्ट गोल्स की, तो स्मार्ट में सबसे पहले एस, एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स आपका गोल है ना स्पेसिफिक होना चाहिए, कि आपको कार चाहिए, कौन से मॉडल की चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, सी क्लास, ई क्लास, कौन सी क्लास की चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़, इसी को बोलते हैं स्मार्ट गोल्स। एस फॉर स्पेसिफिक, आपको अपनी चीज़ को लेके स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए एग्जैक्ट इस तरीके से। एम, एम फॉर मेजरेबल, वो मेजरेबल भी हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 10 किलो वाला, हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान के चलूँ कि जैसे आपको मर्सिडीज लेना है, तो उसके लिए कितने पैसे चाहिए, काउंटेबल 50 लाख चाहिए, तो काउंटेबल होगी ना, मेज़र हो सकती है। अचीवेबल, अच्छा अचीवेबल भी हो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी गोल डिसाइड कर लो कि जिससे मान लो आपने गोल डिसाइड किया मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, अचीवेबल है क्या वो। इसके अलावा मान लो आप ये मान के चलो कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप सन पे जाना चाहते हो, अचीवेबल, नॉट पॉसिबल। आर फॉर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक भी हो। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आप सन पे जाना चाहते हो, बट नॉट पॉसिबल। एंड टी फॉर टाइम बाउंडेड, टाइम बाउंडेड भी हो, कि आपको 1.5 साल में वो चीज़ अचीव करनी है, 2 साल में, लिमिटेशन होनी चाहिए उसकी। तो ऑलवेज वी शुड मेक स्मार्ट गोल्स, हमें स्मार्ट गोल्स ही बनाने चाहिए। थिंक बिग, मेक ए बिग गोल एंड स्मॉल स्टेप्स, छोटे स्टेप उठाओ। मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं थोड़ा, कि 3 पर्सन थे, राम, श्याम और घनश्याम। देखो इसको है ना आप ध्यान से समझना, आपको काफ़ी चीज़ इसमें सीखने को मिलेगी। क्या बताया मैंने, राम, श्याम और घनश्याम। राम ने ये डिसाइड किया कि यार अब तो मुझे अपना वेट कम करना, तो उसने क्या किया, मैं मॉर्निंग के टाइम में जूसेस ऐड कर लूँगा, और हैवी जो पहले ब्रेकफास्ट करता था वो बिल्कुल नहीं करूँगा। मीन्स जो अपने न्यूट्रिशंस थे, कार्ब्स थी, वेजीज थी, तो उसने थोड़ा सा सुधार करना शुरू कर दिया।
उसके अलावा उसने एटकिंस डाइट फॉलो करनी शुरू कर दी। अब आप बोलोगे एटकिंस डाइट क्या होता है? गूगल पे सर्च करो यार, पता लगेगा क्या क्या चीज़ें होती है। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते उसमें बिल्कुल भी। तो इस तरीके से उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके अलावा आफ्टरनून में जो वो अपना खाना लेता था उसमें से थोड़ा क्वांटिटी कम कर दी उसको। मीन्स जो वो खाना खाता था उसने अपने मील को ब्रेक कर दिया। मीन्स थोड़े थोड़े पार्टों में बांट दिया उसने। उसके अलावा इवनिंग में उसने सोचा कि 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा, हाँ ज़्यादा ही भूख लगेगी, तो उसके लिए उसने सूप ऐड कर दिया। इसके अलावा उसने अपनी एक्सरसाइज ऐड कर दी कि मॉर्निंग के टाइम में डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगा। और उसने एक इसके साथ एक छोटा सा कदम ये उठाया, स्टेप उठाया कि वो जहाँ पे डेली लिफ्ट से अप डाउन करता था, मतलब लिफ्ट से जाता था अपने ऑफिस, तो वो सीढ़ियों का यूज़ करेगा, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा शाम ने कुछ खास नहीं किया। शाम ने सोचा कि ठीक है, ज़िंदगी जैसे चल रही है चलने दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह आया, खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया मीन्स, उसके बाद आफ्टरनून में खाना खाया, शाम को गए, खाना खाया, सो गए, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से लाइफ इज़ गुड। एंड घनश्याम की तो अलग ही हालत है। घनश्याम ने क्या किया, घनश्याम क्या करता था कि मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे चल रहे हैं, पूरियाँ चल रही हैं, तो ज़बरदस्त वाली इन सो ज़बरदस्त वाला इन्जॉय। उसके अलावा आफ्टरनून में भी हैवी खाना। इसके अलावा शाम को गोलगप्पे चल रहे हैं, चाट चल रही है। एंड फाइनली शाम को डिनर टाइम में वही पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड। मीन्स उसका मानना ये है कि लाइफ मिली है, इंजॉय करो फुल। तो जो जो उन्होंने स्टेप्स उठाए वो मैंने आपको बता दिए। सो पहले दिन कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, कुछ भी फ़र्क नहीं आया तीनों में से। एक हफ्ते में कुछ फ़र्क नहीं आया। इसके अलावा 1 महीने में भी कोई फ़र्क नहीं आया। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने, कोई भी फ़र्क नहीं, कुछ भी। 6 महीने तक भी कुछ भी फ़र्क नहीं। बट बेसिकली होता क्या है ना कि अगर हम किसी पर्सन को काफ़ी टाइम के बाद देखते हैं तो हम उसमें बहुत बड़ा चेंज देखते हैं। बट कोई अगर हमारी आंखों के सामने है तो हमें उसके चेंजेस के बारे में ज़्यादा इतना पता नहीं लगता। बट 6 महीने बाद एकदम से चेंज आया उनमें। चेंज क्या आया, राम पहले से फिट हो गया, शाम का थोड़ा सा पेट बाहर आ गया, और घनश्याम अपना 10 किलो वजन बढ़ा चुका है। तो इस तरीके से हुआ। देन अगले 6 महीने के बाद राम वाज एक्सट्रीमली फिट यार। पूरे ऑफिस में उसके जैसा पर्सन, उसके जैसा फिट पर्सन कोई नहीं। शाम की सिंपल वही जैसा मैंने आपको बताया कि पेट बाहर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बट घनश्याम के साथ ज़्यादा दिक्कत हो गई। घनश्याम का ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो फाइनली वो डॉक्टर को जाता है, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, और अगर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो आप ये देखो कि जब उन्होंने ये चीज़ की, मैंने तीनों का आपको बताया, तो 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कुछ भी फ़र्क नहीं आया। बट 6 महीने बाद एकदम से फ़र्क आया। तो ये हुआ किस वजह से? ये हुआ सारा कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से। कंपाउंडिंग इफेक्ट, सिर्फ 1% मार्जिन, 1% मार्जिन, सिर्फ, ज़्यादा बड़ा नहीं। उन्होंने जो चेंज किया
कि जैसा उन्होंने लिफ्ट की बजाय, जैसा राम ने किया कि लिफ्ट की बजाय उसने सीढ़ियाँ यूज़ करनी शुरू कर दी, उसके अलावा अपना मॉर्निंग में उसने थोड़ा चेंज किया, ऐसा इवनिंग में किया, ऐसे आफ्टरनून में, इस तरीके से। बट पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने कुछ भी चेंज नहीं। 6 महीने के बाद एकदम से चेंज आया। कैसे? सिंपल कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसी के अलावा मैं आपको एक और बताता हूँ कि 2010 के अंदर इंग्लैंड को फ्रांस के साइकिलिंग टूर के लिए प्रिपेयर करना था। एक पर्सन थे जिसको ये काम सौंपा गया कि 2010 में साइकिलिंग टूर होने वाला है फ्रांस का, और उसके लिए इंग्लैंड को प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंग्लैंड ने अभी तक कोई भी टूर नहीं जीतना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये 5 साल में हम नंबर 1 कर देंगे इंग्लैंड को। वे कहते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। जो प्लेयर्स थे उनके न्यूट्रिशन में सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा उनकी स्लीप बेहतर हो सके, उसके लिए उन्होंने पिलो चेंज करवा दिया, एक्सरसाइज में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। 1% चेंज, नॉमिनल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे वे 4 मिनट एक्सरसाइज करते थे, 1 मिनट और बढ़ा दी, 5 मिनट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्टेंस बढ़ा दिया कि पहले 1 किलोमीटर करते थे, 2 किलोमीटर कर लो, नो प्रॉब्लम यार। 1% चेंज किया उन्होंने, सिर्फ 1%, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट दे वॉज रोंग, वे रोंग थे यार। जहाँ पे उन्होंने 5 साल का टारगेट दिया गया उनको कि 5 साल में आपको ये नंबर 1 करने हैं, उन्होंने 3 साल में कर दिया। कमाल है यार, ज़बरदस्त कंपाउंडिंग इफेक्ट पावर। 1% रेगुलर इम्प्रूवमेंट, सिर्फ 1%, 1% रेगुलर इम्प्रूवमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, वेरी बिग डिफरेंस इन लाइफ। सिर्फ 1% की रेगुलर इम्प्रूवमेंट है ना, सिर्फ 1% हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, वेरी बिग। और इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए यार। ये नहीं कि आज कर रहे हो, फिर पता लग रहा है 4 दिन बाद, फिर पता लग रहा है 1 महीने बाद, नहीं, रेगुलर बेसिस। सिर्फ छोटा चेंज करो, 1% करो, बट रेगुलर बेसिस। अगर राम ने भी कंपनी ज्वाइन कर ली होती ना घनश्याम वाली, तो आज राम भी श्याम, श्याम भी घनश्याम, तीनों बराबर हो जाते, क्या फ़ायदा। बट राम ने क्या किया, डेली बेसिस, सिंगल सिंगल 1% परफॉर्मेंस की उसने, बट डेली बेसिस, कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। 6 महीने लगे, बट 6 महीने के बाद बेसिकली होता है कि 6 महीने तक तो कुछ पता ही नहीं लगता हुआ क्या है, बट 6 महीने के बाद एकदम से ग्राफ ऊपर चला जाता है। किस वजह से? सिर्फ 1% परफॉर्मेंस। एंड इसके बाद जो बात आती है वो आती है टीम वर्क की। देखो, सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छे से समझो। और उसके अलावा मैं ये नहीं चाहता कि आपसे मैं कोई चीज़ मिसिंग रखूं। आप सिर्फ वही काम करो जो आपके लिए ज़रूरी है। सारे काम आप नहीं कर सकते, और ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप सारे काम करो। सिलेक्टेड काम करो जो सिर्फ आपके लिए है, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। बाकी के काम आप डेलीगेट कर दो, या तो आप मना कर दो, या फिर आप औरों से करवा लो, ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो। सिंपल। सक्सेसफुल लोग भी यही फॉलो करते हैं। टीम वर्क, अकेला, अगर आपके पास टीम नहीं है तो टीम बना लो। हर चीज़ आप नहीं कर सकते, बिल्ड ए टीम। और अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि आई हैव टू गेट बेटर। दिस इज़ योर कमिटमेंट, ये आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे एक तो 1% इम्प्रूवमेंट करना है, डन, फाइनल।
सारे काम खुद मत करो, सिलेक्टेड काम करो, बाकी कामों को बांट दो कि ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, डन। एंड खुद को रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव करते रहो। नाउ आई होप कि जो जो मैंने आपको समझाया वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई अगर आपका सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा उस चीज़ के बारे में। एंड इन पार्ट्स को है ना, जो ये वेबिनार मेरा चल रहा है, आप इन पार्ट्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनकी भी नॉलेज बढ़ने दो यार। देखो सिंपली बात है कि ये दुनिया गोल है। हम इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ देते हैं, जो भी चीज़ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ें घूम के हमारे पास आएगी। मीन्स अगर हम किसी को नेगेटिविटी देते हैं तो वो नेगेटिव चीज़ें हमारी तरफ आएगी, और अगर हम पॉजिटिव चीज़ें दे रहे हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव वेबिनार है, पॉजिटिव पार्ट्स हैं। तो आप इन चीज़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने होल ग्रुप्स के साथ शेयर करो, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो। पॉजिटिविटी तो बांटो यार, एंड देन यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। आप अपनी तरफ भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। सो शेयर दिस वेबिनार in your whole groups, friends, family members. Love you all. Now I will see you the next audio. Take care. Goodbye. Thank you.